फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज जीनत खान यानी जीनत अमान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर करेंगे। जीनत खान का जन्म 19 नवंबर 1951 बॉम्बे में हुआ यानी मुंबई। पिता का नाम अमानुल्लाह खान। मुगल आजम और पाकीज़ा के राइटर्स में अमानुल्लाह खान भी शामिल थे। स्क्रीन नेम अमान। जीनत की माँ का नाम था वर्धिनी। जीनत जब 7 साल की हुई तो माँ बाप का तलाक हो गया। जब 13 साल की हुई तो पिता अमानुल्लाह खान चल बसे। जीनत की माँ ने हाइंज नाम के एक जर्मन आदमी से शादी कर ली। स्कूलिंग के बाद जीनत खान फर्दर स्टडीज़ के लिए कैलिफोर्निया चली गई, पर स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई और इंडिया वापस आ गई। मॉडलिंग शुरू कर दी। जीनत खान को अपने पिता के साथ बहुत अटैचमेंट थी, इसलिए जीनत ने अपने पिता का पेन नेम अमान अपने नाम के साथ लगा लिया और जीनत खान से जीनत अमान बन गईं। 1970 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट की विनर बनी। जीनत अमान पहली बार बड़े पर्दे पर देव आनंद के साथ नजर आईं। 1970 में आई इंग्लिश फिल्म में। फिल्म थी द एविल विद इन। देव आनंद के साथ जीनत की मुलाकात कैसे हुई और कैसे जीनत हरे रामा हरे कृष्णा की लीड एक्ट्रेस बनी, कैसे देव आनंद जीनत अमान से प्यार करने लगे, इस पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन ने जीनत अमान को अपनी 1971 की फिल्म हलचल में ब्रेक दिया। रोल छोटा था पर जीनत को बहुत ग्लैमरस लुक में पेश किया। अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ जीनत माल्टा शिफ्ट होने के लिए तैयार थीं। सारा सामान लगभग पैक हो चुका था। देव आनंद ने जीनत से कहा कि हरे रामा हरे कृष्णा की रिलीज तक रुक जाओ। जीनत रुक गईं। हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई। फिल्म की सफलता ने जीनत की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। जीनत पहली न्यूकमर थीं जो फिल्म में मुमताज़ जैसी स्टार हीरोइन और देव साहब के होते हुए भी पूरी फिल्म पर छाई रहीं। हर तरफ सिर्फ जीनत की बात होने लगी। सवालों से घिरे ऐसे रोल को जीनत ने बहुत सहजता से और बहुत कन्विक्शन से निभाया। इस एक फिल्म ने जीनत को मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार बना दिया। जीनत के बेझिझक अंदाज की वजह से निर्माता निर्देशक उन्हें साइन करने लगे। जिन सब्जेक्ट्स में कोई और हीरोइन काम करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर देती थीं कि उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा, उन सब सब्जेक्ट्स में जीनत को साइन किया जाने लगा। जीनत किसी कैटेगरी में बंध कर नहीं रहना चाहती थीं। 1973 की B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध में एक सहमी हुई पत्नी का किरदार निभाकर जीनत ने अपना दायरा बड़ा किया। उसी साल नासिर हुसैन की म्यूजिकल मसाला सुपरहिट फिल्म यादों की बारात में अपनी मौजूदगी से फिल्म में ग्लैमर बना के रखा। बिल्कुल नए एक्टर विजय अरोड़ा पर आने वाला प्रेशर जीनत ने हटा दिया। इस फिल्म में जीनत अमान ने नासिर हुसैन से परमिशन लेकर अपनी मर्जी से कॉस्ट्यूम इस्तेमाल किए। हीरा पन्ना में एक बार फिर जीनत देव आनंद के साथ नजर आईं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अब तक जीनत देव आनंद के साथ रोमांटिक पेयर में नहीं थीं। जीनत अमान ने बताया था कि देव साहब ने बहुत स्मार्टली प्लान किया था कि कब जीनत को उनके साथ रोमांटिक पेयर में पेश होना है। हरे रामा हरे कृष्णा में वो उनकी बहन बनी थी। हीरा पन्ना में जीनत को अपनी प्रेमिका राखी की बहन का रोल दिया। राखी और जीनत दोनों की फिल्म में मौत हो जाती है। उसके बाद 1974 की फिल्म इश्क 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 और B.R. इशारा की बोल्ड फिल्म प्रेम शास्त्र में जीनत का देव आनंद के साथ रोमांटिक पेयर बनाया गया। उसी साल शम्मी कपूर की बोल्ड फिल्म मनोरंजन में जीनत ने काम किया। 1974 में ही राजेश खन्ना के साथ पहली बार जीनत की जोड़ी बनी। शक्ति सामंत की फिल्म थी अजनबी। उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म की हीरोइन भी जीनत अमान थीं। फिल्म थी मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान। दिसंबर 1974 में सिनेब्लिट्ज मैगजीन लॉन्च हुआ और पहले इशू के कवर पेज पर जीनत अमान की तस्वीर थी। 1975 में जीनत की दोनों फिल्में हिट साबित हुईं। देव आनंद के साथ प्रमोद चक्रवर्ती की वारंट और शशि कपूर के साथ ब्रिज की
चोरी मेरा काम। 1973 से 1975 तक जीनत और हेमा मालिनी फिल्म की बराबर फीस लेती थीं। दोनों थर्ड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्ट्रेस थीं। 1977 में जीनत की 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें नासिर हुसैन की सुपरहिट हम किसी से कम नहीं रोल छोटा था पर इम्पोर्टेंट था। यह जीनत की ऋषि कपूर के साथ एज हीरोइन इकलौती फिल्म है। मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म धर्मवीर में जीनत ने पहली बार धर्मेंद्र के साथ रोमांटिक लीड में काम किया। इस साल की 7 फिल्मों में जीनत का रोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ओपी रल्हन की फिल्म पापी में जीनत ने अपना एक नया ही अंदाज पेश किया। ऐसा ही अंदाज जीनत ने 1978 की सुपरहिट फिल्म डॉन में भी पेश किया। डॉन में जीनत ने पहली बार अमिताभ के साथ एज लीड हीरोइन काम किया। जीनत टिपिकल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह काम नहीं कर रही थी। उनके काम का एक अलग रूप था। मिड 70s में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें राज कपूर, शशि कपूर और जीनत अमान काम कर रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन। फिल्म थी वकील बाबू। इस फिल्म की शूटिंग पर राज कपूर अक्सर अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते थे। उसके मेन कैरेक्टर रूपा की बात करते थे। जीनत ने राज कपूर से रूपा के बारे में इतना सुन लिया था कि वो समझ गई थी कि यह कैसा रोल है। एक बार जीनत कुछ टिश्यू पेपर अपने चेहरे पर चिपकाकर जले हुए चेहरे का मेकअप करके आरके स्टूडियो में पहुंच गई और राज कपूर को मैसेज भिजवाया कि रूपा आपसे मिलने आई है। राज कपूर जीनत को देखकर और उसकी डेडिकेशन को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए और जीनत को रूपा का रोल दे दिया। सत्यम शिवम सुंदरम में जो काम जीनत ने किया वो उनका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब तक जीनत का काम सिर्फ फ्रेम को अपनी मॉडर्न ब्यूटी से सजाना होता था, पर इस फिल्म में जीनत ने अपनी एक्टिंग की काबिलियत भी दिखाई। जाहिर है राज कपूर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में रिलीज हुई। उन्हीं दिनों जीनत अमान और संजय खान की शादी भी हुई। उस रिश्ते का बुरा अंत कैसे हुआ, इस पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं। 1980 से अगले कुछ साल तक जीनत अमान सही मायने में टॉप फीमेल स्टार रहीं। हर बड़ा निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए तैयार रहता था। 1976 से 1980 तक जीनत और हेमा मालिनी दोनों हाईएस्ट पेड हिंदी एक्ट्रेस रहीं। 1980 का साल जीनत अमान के लिए प्रोफेशनली बेस्ट साल रहा। उनकी 1980 में 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 6 कामयाब रहीं। उस साल में जीनत के किए काम के बारे में एक स्पेशल एपिसोड भी है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1982 में 1980 की तरह जीनत की 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें बहुत साल पहले शुरू हुई असित सेन की फिल्म वकील बाबू भी थी। ओपी रल्हन की प्यास भी थी। ओपी रल्हन ने प्यास में जीनत को यह कहकर साइन किया था कि छोटा सा रोल है और जीनत की मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर साइन किया था। ये भी कहा था कि मैंने तुम्हें हलचल में ब्रेक दिया था, इसलिए तुम्हें मेरी फिल्म में काम करना चाहिए। जीनत ने हाँ कर दी थी, पर ओपी रल्हन ने फिल्म जीनत के नाम पर ही बेची। फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ओपी रल्हन कमलजीत पर सबके सामने बहुत बुरी तरह चिल्लाते थे। कमलजीत बहुत प्रेशर में रहते थे। अक्सर उन्हें कंफर्ट देने के लिए जीनत अमान उनसे बात करती थीं और धीरे धीरे जीनत और कमलजीत एक दूसरे के करीब होने लगे। उनकी नज़दीकियां अशांति की शूटिंग पर और भी बढ़ गईं। 1981 से 1984 तक जीनत और हेमा सेकंड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्ट्रेस रहीं। एफसी मेहरा और उमेश मेहरा ने सोवियत यूनियन को प्रोडक्शन में फिल्म बनाई थी अली बाबा और 40 चोर। जब वो फिर से कोलैबोरेशन में फिल्म बनाने वाले थे तो रशियंस ने खास तौर पर रिक्वेस्ट की कि फिल्म में जीनत अमान ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह सोनी महिवाल में जीनत अमान को खास रोल दिया गया और जीनत ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और मज़हर खान एक दूसरे से प्यार करने लगे। 11 अक्टूबर 1985 को जीनत अमान ने मज़हर खान से शादी कर ली। जीनत की मां इस शादी के सख्त खिलाफ थीं। जीनत की मां का और इंडस्ट्री में बहुत लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी स्टार ऐसे ऑर्डिनरी कैरेक्टर आर्टिस्ट से कैसे शादी कर सकती है।
जैसे संजय खान के साथ शादी करना जीनत का गलत फैसला था, वैसा ही इस बार भी हुआ। ये मजहर खान की भी दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी दिलीप कुमार की भांजी के साथ हुई थी। मजहर जीनत को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। मजहर का कहना था कि अब जीनत को सिर्फ घर संभालना होगा, फिल्में नहीं करनी है। पर एक बड़ी स्टार होने के नाते जीनत की जो पोजीशन थी, उन्हें जो काम मिल रहा था वो उन्हें करना ही था। जब जीनत पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मजहर खान का किसी और से अफेयर चल रहा था। जीनत ने घर बचाने की कोशिश शुरू कर दी। वो नहीं चाहती थी कि इन सब बातों का असर उसके बच्चे पर पड़े। सिमी ग्रेवाल के एक टीवी शो में खुद जीनत ने कहा था कि शादी के 1 साल के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि मैंने मजहर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगी। अगले 12 साल तक खुशी का एक भी पल मुझे नहीं मिला, पर मैं झेलती रही। मजहर की सेहत खराब हो गई थी। जीनत ने मजहर का बहुत ख्याल रखा, खुद इंजेक्शन लगाना और छोटे छोटे मेडिकल सपोर्ट देना सीख लिया था। जब सेहत थोड़ी बेहतर हुई तो जीनत ने मजहर खान को छोड़ दिया। 16 सितंबर 1998 मजहर खान किडनी फेलियर की वजह से गुजर गए। जीनत अमान की पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही। संजय खान से शादी, कंवलजीत से अफेयर, मजहर खान से शादी और भी बहुत कुछ रहा जो सिंपल नहीं था। 2018 में जीनत ने अमन खन्ना नाम के एक बिजनेसमैन पर रेप का और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अमन खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपनी डिफिकल्ट पर्सनल लाइफ के बावजूद जीनत ने जो अचीव किया वो आम बात नहीं है। 1970 के दशक से जीनत ने सही मायने में भारतीय सिनेमा की नायिका को रीडिफाइन किया, एक नया रूप दिया। 1970 के दशक में उनकी कैटेगरी में परवीन बाबी ने भी अपनी पहचान बनाई, पर वो जीनत के पीछे पीछे ही रहीं। अपनी खास कैटेगरी में जीनत अमान हमेशा टॉप पर रही हैं और टॉप पर ही रहेंगी। एपिसोड लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।